नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब लड़गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं जन आधार कार्ड की एक ऐसी योजना के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें महिलाओं को 21,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि इस योजना में आपको 21,000 रुपए का फ़ायदा होता है अगर आपके पास सही प्रमाण पत्र है, अगर आप पात्रता रखते हैं, तो आपको 21,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए आपके पास जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, साथ ही आपके पास श्रमिक कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर 21,000 रुपये मिलते हैं। साथ ही पुत्र जन्म होने पर 20,000 रुपये प्रस्तुति सहायता योजना के अंतर्गत मिलते हैं। वहीं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद लाभ प्राप्त न होने की दशा में ₹1,000 अतिरिक्त सहायता दे होती है। अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है और तो आप इस योजना के अंतर्गत 21,000 रुपये और 20,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं। यानी कि हिताधिकारी के अगर लड़की होती है तो उसको 21,000 रुपये, अगर लड़का जन्म लेता है तो उसको 20,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बारे में आगे हम बात करें तो हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा प्रपत्र एक भरा जाता है, जिसे स्थानीय जिला स्तर अधिकारी अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत किए जाने वाले अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में आवेदन भरकर जमा करवाया जाता है। साथ ही ये ऑनलाइन आवेदन भी किया जाता है। हम आपको बताएंगे आप खुद किस तरह से अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन आधार प्रस्तुति सहायता योजना में यह आवेदन प्रस्तुति उपरांत 90 दिवस की समय अवधि में किया जाना अनिवार्य होता है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाता है। आवेदन के साथ में हम बात करें तो क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए। हिताधिकारी का आयु संबंधी प्रमाण पत्र, चाहे वो वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो या फिर स्कूल की कोई मार्कशीट हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो, या फिर राशन कार्ड हो, ये आप आयु संबंधी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। साथ ही संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण पत्र यानी कि अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 3 नंबर प्रमाण पत्र है कि आपके जीवित बच्चे कितने, इसका घोषणा पत्र आपको लगाना होगा। साथ ही स्थानीय श्रम विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय में अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जांच तथा सत्यापन किया जाकर अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण किया जाएगा तथा नियमानुसार देय सहायता राशि हितग्राही को रेखांकित चेक द्वारा दी जाएगी। वहीं मंडल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर अपेक्षित जांच पड़ताल के बाद सहायता राशि का भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय या फिर मंडल कार्य के माध्यम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा हितग्राही को प्रेषित किया जाएगा। प्रस्तुति हिता लाभ के संबंध में प्राप्त आवेदनों के भुगतान की स्वीकृति मंडल सचिव के अनुमोदन से की जाएगी तथा स्वीकृति के उपरांत मंडल या फिर कार्यालय निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार दे भुगतान हितग्राहियों को प्रेषित किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं प्रस्तुति सहायता योजना में लाभ लेने के लिए आपके पास क्या पात्रताएं होंगी। उसके बाद में हम ऑनलाइन फॉर्म भरकर आपको दिखाएंगे। महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हो। साथ ही प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु है वो 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर पात्रता है प्रस्तुति हिता लाभ अधिकतम 2 बार के प्रसव हेतु ही देय होता है। पंजीयन से पूर्व 2 या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता देय नहीं होती है। पंजीयन से पूर्व 1 संतान होने पर ही प्रसव पर सहायता देय होती है। जन आधार प्रस्तुति सहायता योजना का 4 नंबर पात्रता है ऐसे निर्माण कर्मचारी या फिर हिताधिकारी जो मंडल की निधि में मासिक अभिदाय जमा कराने की चूक यानी कि डिफॉल्ट करते हैं, उन्हें प्रस्तुति सहायता योजना की लाभ के पात्रता नहीं होंगे। साथ ही 5 नंबर है पुनः मासिक अदायगी न करने की चूक का नियमानुसार पुनर्भरण करने पर निर्माण हिताधिकारी कर्मकार प्रस्तुति सहायता योजना के पात्र होंगे। 6 नंबर पात्रता है और बहुत ही जरूरी पात्रता है, योजना के अंतर्गत प्रस्तुति हिता लाभ संस्थागत प्रसव पर ही देय होगी। यानी कि प्रसव आपके घर पर हुआ है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी या फिर प्राइवेट कोई भी संस्था में होना चाहिए तभी आपको लाभ मिलता है। अब हम आपको बताने वाले हैं आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। उसमें जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। ये राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है उन सभी के अलग अलग एप्लीकेशन है, इनके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी योजना में आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा LDMS, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं एक लेबर का लोगो है, लेबर की फोटो लगी हुई है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे LDMS पर तो आपके सामने
एलडीएमएस पोर्टल ओपन हो जाएगा। यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से ही आप प्रस्तुति सहायता योजना या फिर श्रमिक कार्ड की जितनी भी योजना है उन सभी के लिए फ्री में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका फॉर्म भरने या फिर भरवाने वाले को अतिरिक्त पैसा नहीं देना है, यानी कि आपको किसी के झांसे में नहीं आना है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, हम आपको इतने रुपए दिलवा देंगे, आप हमें 50% दे दो या फिर 1000 रुपये दे दो। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप पात्रता रखते हैं तो आपको लाभ लेने से कोई नहीं रोक सकता और गवर्नमेंट आपको लाभ देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप होम पेज पर आएंगे तो आप अपने श्रमिक कार्ड को यहाँ पर रिन्यू भी कर सकते हैं और रिटर्न फिलिंग भी कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है प्रस्तुति सहायता योजना का। तो BOCW वेलफेयर बोर्ड यानी कि होम के नीचे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई फॉर स्कीम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो श्रमिक कार्ड में जितनी भी योजनाएं उन सभी की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से सरल तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे इसमें आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी भरना होता है जो साथ में अपलोड करना होता है। अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रस्तुति सहायता योजना पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों प्रस्तुति सहायता योजना पर आप क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद में आपके सामने फॉर्म ऑनलाइन है भरने वाला, वो ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से डिटेल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको योजना का नाम मिल जाएगा, योजना में क्या लाभ आपको दिए जाते हैं, इसके लिए क्या पात्रता है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आता है बेसिक डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बेसिक डिटेल में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपके श्रमिक कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, वो नंबर आपको यहाँ पर एक नंबर में टाइप कर देना है, लिख देना है। उसके बाद में यू आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, तो आपको यस कर देना है। 3 नंबर ऑप्शन है जन आधार नंबर, आपको यहाँ पर भरने होंगे, यानी कि आपका जन आधार कार्ड है उसमें 10 अंकों की संख्या है, वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद में आता है रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी यानी कि आपका जो श्रमिक कार्ड है उसका क्या नाम है। उसके बाद में आता है कैंडिडेट नेम यानी कि जिसके परसू हुआ है उसका नाम है वो जन आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी आप यहाँ से सेलेक्ट मेंबर पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जन आधार कार्ड में जिनको बच्चा हुआ है या बच्ची हुआ है उनका नाम होना चाहिए। उसके बाद में आधार नंबर और मोबाइल नंबर, बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पर आपको अपना जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जिला है वो जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आता है ये अदर डिटेल। अदर डिटेल में जेंडर ऑफ चाइल्ड यानी कि आपके बच्चे का जन्म हुआ है वो मेल है या फीमेल है। हॉस्पिटल कैटेगरी यानी कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट है तो उसका नाम, अगर प्राइवेट है तो उसका नाम 3 नंबर में भर देना है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्पिटल नेम में दिया गया है। उसके बाद में आता है कंट्रैक्शन वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल यानी कि आप श्रमिक है या नहीं है, या आपने कहीं पर भी श्रमिक का काम किया है तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा और वो सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। अगर आपने ठेकेदार के थ्रू काम किया या फिर श्रमिक होने का अपने ग्राम सेवक से बना सकते हैं, या फिर अपने गांव शहर में जो घरों का काम होता है उस पर काम किया तो उसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है। साथ ही अगर आप ठेकेदार के थ्रू करवाते हैं तो जीएसटी नंबर, या फिर किसी की मालिकाना हक है और वो अपना घर बना रहा है तो वहां पर भी जाकर आप अपना सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। अगर आपने वहां पर काम किया तो उस मकान मालिक के माध्यम से भी आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उनके आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एक सर्टिफिकेट यानी कि एक प्रारूप भरा जाएगा, उसे भरकर आपको अपलोड करना होगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद में बैंक डिटेल भरना है। बैंक डिटेल आप किसकी भरेंगे, जिसका श्रमिक कार्ड है उसकी ही भरनी है, यानी कि चाहे वो श्रमिक कार्ड किसी का हो उसी की बैंक डिटेल भरी जाएगी। अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक नेम आपको सिलेक्ट कर लेना, आईएफएससी कोड, बैंक के एमआईसीआर कोड, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का क्या एड्रेस है, ये सभी आपको सही सही भरना है। अन्यथा आपका पैसा है वो दूसरे के खाते में जा सकता है, इसलिए आपको बैंक डिटेल सावधानी पूर्वक भरनी होती है। उसके बाद में आता है अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपको क्या क्या प्रमाण पत्र साथ में अपलोड करने होंगे। यहाँ पर हिताधिकारी का आयु संबंधी प्रमाण पत्र जो हमने आपको पहले बता दिया, संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण पत्र, छुट्टी पर्ची जिसे अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट बोला जाता है, जीवित बच्चों की संख्या बाबत घोषणा पत्र आपको अगर डाउनलोड करना है खाली फॉर्मेट तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भरा हुआ योजना का फॉर्म आपको पीडीएफ में स्कैन कर अपलोड करना होगा। पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र आप ग्राम सेवक से बना सकते हैं या फिर मकान मालिक
के यहाँ पर आपने काम किया तो वहाँ से बना सकते हैं। अगर ठेकेदार के थ्रू आपने काम किया तो ठेकेदार के थ्रू आप बनवा सकते हैं। उसके बाद में आता है हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक या प्रथम पृष्ठ की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। यानी कि बैंक का जो पहला पेज है जिस पर अकाउंट नंबर लिखे हैं, नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, उसे स्कैन कर अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ से घोषणा पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं ठेकेदार का या फिर नियोजक का या फिर संस्था का या फिर निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा, तो यहाँ से आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में भरवा कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में सारा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में आपको सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है, एक भी पैसा नहीं लिया जाता है और आप इस फॉर्म को फ्री भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रस्तुति सहायता योजना का फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।